हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भावना बिस्ट और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी फिफ्थ सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फिफ्थ सेमेस्टर में ये बच्चों का कोर पेपर रहता है, तो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ आज। ठीक है, तो दो क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और साथ के साथ बताती रहूँगी कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप सबको पता है कि क्वेश्चंस जो हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ऑनर्स में ड्यू में जितने भी सब्जेक्टिव पेपर्स हैं, जितने भी थियोरेटिकल पेपर्स हैं, उसमें क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं इट मीन्स दे आर इम्पॉर्टेंट वंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर कितने मार्क का है। क्वेश्चन पेपर होएगा 75 मार्क का। 25 मार्क आप सब बच्चों को इंटरनल असेसमेंट के उसमें मिलेंगे। अगर एसओएल के बच्चों का जो है इंटरनल असेसमेंट नहीं होता है तो उनका पेपर पूरा 100 मार्क का होने वाला है। बट जो एग्ज़ाम का पैटर्न है और जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो सेम होता है। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि क्या डीयू में रेगुलर का और एसओएल का पेपर और सिलेबस क्या अलग होता है। नहीं, सेम होता है। बस ये होता है कि आप मानो किसी बच्चे का एसओएल की बात कर रहे हैं, बिकॉज रेगुलर में तो सेम टाइमिंग्स होती है। किसी बच्चे का एसओएल का एग्ज़ाम है, उसका मॉर्निंग की शिफ्ट है और किसी बच्चे की इवनिंग की शिफ्ट है, तो मॉर्निंग और इवनिंग की शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर है उनके सेट अलग होंगे ना। क्वेश्चन पेपर पूरा सेम नहीं आएगा बट सिलेबस सेम होगा। ठीक है, सो आपको 3 आवर्स मिलने वाले हैं। इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हो, रोल नंबर लिख लेना क्वेश्चन पेपर पे। और आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। 8 में से आपको कितने करने हैं? 4 अटैम्प्ट करने हैं। सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट मत कर देना। आंसर आप हिंदी इंग्लिश किसी भी मीडियम में अटैम्प्ट कर सकते हो, बट इसकी कंडीशन ये है कि सारे के सारे आंसर का मीडियम सेम होना चाहिए। यानी कि अगर आपने इंग्लिश मीडियम को चूज़ किया है तो आप इंग्लिश में सारे आंसर लिखो, और अगर आपने हिंदी में लिखा है फर्स्ट आंसर तो सारे के सारे आंसर हिंदी में लिखो। ऐसा ना हो कि फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी में, सेकंड क्वेश्चन इंग्लिश में, जो भी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन में से, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आएगा, तो याद रखना इस बात का। ओके, सो देख लेते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द वेरियस स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इन ब्रीफ एंड एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ टेरेंस बॉल प्लूरिस्टिक व्यू ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखो, और इस चीज़ को नोट कर लो कि आप लोगों का ना जो ये फर्स्ट चैप्टर है टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन वाला, इसका ब्रश काम नहीं कर रहा है तो इसलिए मैं इसमें मार्क नहीं कर पा रही हूँ। सॉरी फॉर दिस। ओके, कर रहे हैं आप, कर रहे हैं। सो जो इसमें है ना, तो आप देख लेना कि टेरेंस बॉल का जो इंटरप्रिटेशन है ना, जितने भी उसके वो अप्रोचेस हैं, ऐसे मार्क्सिज्म हो गई और पोस्ट मॉडर्न हो गई ना, जितनी भी इसके जो आपके अप्रोचेस को अच्छे से कर लेना। और टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन से ही देखने को मिलने वाला है, और टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन में क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं वो भी क्वेश्चन आ सकता है। तो टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर जो है वो अच्छे से कर लेना, उसमें जितनी भी अप्रोचेस है वो कर लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। सेकेंड वन, describe Plato's theory of transition forms and explain the relevance of the forms of the good in his political and ethical philosophy। आपको पता है कि प्लेटो का जो सेकंड चैप्टर है उसमें प्लेटो की काफ़ी सारी थियोरीज हैं। थियोरी ऑफ फॉर्म है, थियोरी ऑफ फिलोसफर है और थियोरी ऑफ एजुकेशन है। काफ़ी सारी थियोरीज है। तो थियोरी ऑफ फॉर्म और थियोरी ऑफ फिलोसफर जो किंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो थियोरी ऑफ फॉर्म से क्वेश्चन आ रखा है, तो थियोरी ऑफ फॉर्म अच्छे से कर लेना। और इस आंसर में सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है प्लेटो के इंट्रोडक्शन के साथ, और सोक्रेट्स का भी आपको उसमें जिक्र ज़रूर करना है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब ठीक है, ये भी इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ कह सकते हो प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो क्वेश्चन भी आने वाला है। तो देखो, आप थोड़ा सा माइंड यूज़ करो। आपके पास 8 क्वेश्चन है, 4 अटैम्प्ट करने हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर आप प्लेटो का जो चैप्टर है, एक चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछेंगे। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि प्लेटो में से 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। एक पूछा गया फॉर्म्स ऑफ गुड यानी कि थियोरी ऑफ फॉर्म्स, और एक पूछा हुआ थियोरी ऑफ जस्टिस। तो आप चाहो तो एक थ्योरी को प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा पढ़ना नहीं चाह रहे हो तो आप इनमें से कोई एक कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन हर बार आता है। मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। और ये स्टेटमेंट किसने दी है आपको सब पता होना चाहिए इसके बारे में।
फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। एरिस्टोटल, देखो ये जो पूरा आपका सब्जेक्ट है, पेपर है ना ये वाला सीपीपी का, इसमें क्या ही घूम रहे हैं हमेशा, बस एक प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, लॉक, बस इनकी ही थियरीज घूमी जा रही है। तो एरिस्टोटल का सिटीजनशिप हो गया एक तो, और एक प्रैक्टिकल स्टेट हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है। एरिस्टोटल की सिटीजनशिप की थियरी भी पूछी जाएगी, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकल स्टेट भी पूछा जाएगा। फिर ये भी आप देख सकते हो, मैकियावेली इज द ब्रिज बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। हाँ ठीक है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आप थियरीज पे फोकस करो, ये इंपॉर्टेंट है। मैकियावेली का जो स्टेट क्राफ्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। देखो टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन से शॉर्ट नोट भी आया हुआ है। जो इसमें इंटरप्रिटेशन में मार्क्सिज्म वाला है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सेकंड है प्लेटोस कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, तो ये जो है कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी कंसेप्ट है, ये भी अच्छे से कर लेना। और अगेन मैंने आपको बताया था कि एरिस्टोटल की थियोरी ऑफ सिटीजनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आएगा। मैकियावेली ऑन वर्च्यू एंड फॉर्चूना भी आ सकता है, बट ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं इसका एक पेपर और दिखा रही हूँ सीपीपी का, उसमें आप खुद देख लोगे कि क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं ना वही आए हुए हैं। अब ये दूसरा पेपर है, जो भी डिस्कस किया ये वो नहीं है, ये एक दूसरा है। देख लो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो मैंने आपको बताया था अभी कि चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। मतलब ये चीज़ की गारंटी है कि फर्स्ट जो पेपर सीपीपी में जो फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो आपको यूनिट 1 टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन में से ही देखने को मिलने वाला है, तो वो चैप्टर बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो इसने पूछा हुआ है, देखो ये वाला क्वेश्चन ईजी है, इसमें आपको मतलब ठीक है, उसमें तो पूरा आपसे अप्रोचेस आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करनी पड़ती है, बट इसमें भी अगर 3-4 पेज का आंसर लिखोगे तो थोड़ी सी अप्रोचेस भी एक्सप्लेन कर देना, बट ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सॉरी। तो आप देख सकते हो कि इसमें आपसे पूछा हुआ है कि जब कोई भी ऑथर टेक्स्ट को इंटरप्रेट करता है या समझता है तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। सेकंड क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन प्लेटोस कंसेप्ट ऑफ द फिलोसफर किंग एंड क्वीन। अभी मैंने बताया था प्लेटो की जो 3-4 थियोरीज हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक हो गया आपका थियोरी ऑफ फॉर्म्स, एक हो गया थियोरी ऑफ एजुकेशन, और एक हो गया थियोरी ऑफ फिलोसफर किंग और प्लेटोस थियोरी ऑफ जस्टिस। ये 4 थियोरी है प्लेटो की, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लेटो वाला चैप्टर अगर कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 थ्योरीज तो कर ही लो, अगर 4 के 4 नहीं कर सकते हो तो 2 कर लो। मे बी आपको पता है कि 8 में से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, मे बी आपके पास चॉइसेस हो, चारों कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और प्लेटो का क्वेश्चन दिखने को ज़रूर मिलेगा। एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, तो कंपेयर करना है, एरिस्टोटल की भी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स थी और प्लेटो की भी है, तो कंपैरिजन करना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो उसमें भी फोर्थ क्वेश्चन यही था, मैन बाय नेचर इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, और ये जो स्टेटमेंट है किसने दी थी, एरिस्टोटल ने दी थी। तो ये क्वेश्चन तो मतलब ना रट लो आप, मतलब इसका आंसर आपको आना चाहिए। अभी मैंने 2 क्वेश्चन पेपर शो करे हैं, 2 क्वेश्चन पेपर में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस इसका थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से कर लेना, इसको मिस नहीं करना है। फिर है आप लोग का फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्कस मैकियावेली व्यू ऑन मोरालिटी एंड स्टेट क्राफ्ट। मैकियावेली का जो स्टेट क्राफ्ट है उसका क्वेश्चन ऊपर भी था और यहाँ पे भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस यहाँ पे है कि मोरालिटी के ऊपर भी पूछ लिया गया है। फिर देखो इस पेपर में हॉब्स की थ्योरी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, देखो अगर आप चाहो तो आपके 4 या 5 चैप्टर हैं, ठीक है, आपको पता है कि चॉइसेस आती है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, आप 4 में से 4 चैप्टर ना करके 2 या 3 चैप्टर कर सकते हो। हॉब्स वाला चैप्टर आप छोड़ सकते हो अगर आप चाहो तो, बट इसमें यह कि आपको स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर का हर चीज़ पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि उसमें भी आपने टॉपिक्स मिस कर दिए और ये चैप्टर भी मिस कर रहे हो। अगर आपको हॉब्स और लॉक नहीं पढ़ने हैं, वैसे आप कर सकते हो, इजी है। लॉक की जो थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स है वो इंपॉर्टेंट है, हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बट अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप इसमें से एक चैप्टर को लीव भी कर सकते हो, बिकॉज आपके पास चॉइसेस हैं। और 8 में से अगर आपको 4 क्वेश्चन करने, इट मीन्स आपके पास 4 चॉइसेस हैं, तो आप छोड़ सकते हो 1-2 क्वेश्चन तो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। प्लेटो क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ बट आ सकता है। एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ जस्टिस भी ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैकियावेली ऑन रिपब्लिकनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। और डी पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म भी ठीक है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए सीपीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब जितने भी पॉलिटिकल साइंस के और सब्जेक्ट्स लेफ्ट हैं, आईपीटी हो गया, डीपीएसएम हो गया, और कौन सा है,
सिटीजनशिप हो गया, है ना। तो इनकी भी वीडियोस आ जाएंगी। वीडियो को लाइक करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।